हेलो दोस्तों, आपका आदर्श ऑनलाइन स्टडी हेल्प के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम बात करेंगे आज के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आपको 20 नवंबर से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम इस वीडियो में आपके साथ में चर्चा करेंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानने की कोशिश करेंगे। जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया? तो किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया? तो किस अभिनेत्री को सम्मानित किया? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋचा चड्ढा को। तो ऋचा चड्ढा को सम्मानित किया गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऋचा चड्ढा अभिनेत्री को अवार्ड भारतीय सिनेमा में बेहतरीन योगदान के लिए दिया गया है। उन्हें सम्मान राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला है। और ऋचा चड्ढा का जन्म 28 दिसंबर 1988 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ऋचा चड्ढा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। ऋचा चड्ढा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और सबसे पहले उन्होंने फिल्म ओए लक्की में काम किया। और ऋचा चड्ढा ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। तो अभी इससे पहले एक हीरो को भी दिया गया है डॉक्टर अंबेडकर सम्मान अवार्ड। तो उसको दिया गया है सुनील शेट्टी को। तो मैंने सोचा कि सुनील शेट्टी को दिया, एक तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो दोनों को ही इन वीडियो में ले लिया जाए, क्योंकि पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के नज़रिए से पूछा जा सकता है कि मेल और फीमेल को किस में दिया गया है डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया? तो मृदुला सिन्हा का निधन हो गया। वह किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? तो इसका ए ऑप्शन सही जाएगा, गोवा की। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मृदुला सिन्हा 77 वर्ष की थी और वह एक कुशल लेखिका भी थी, और जिन्होंने साहित्य और संस्कृति की दुनिया में व्यापक योगदान दिया था। और मृदुला सिन्हा का जन्म 27 नवंबर 1942 को मुजफ्फरपुर में हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। वह मुजफ्फरपुर की रहने वाली मृदुला सिन्हा 2014 से 2019 तक गोवा की गोवा की राज्यपाल रहीं। तो इस समय तक 2014 से 2019 तक गोवा के राज्यपाल रहीं। तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। और इसके गोवा से बात आई तो गोवा से इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। गोवा से क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं? तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रमोद सावंत, और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। और राजभाषा कौन सी है वहाँ की? गोवा की राजभाषा कोंकणी। और गठन कब हुआ था? गोवा का गठन भी बूझ लेता है, बहुत से एग्जाम में बूझा है। तो गोवा का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में किस देश के दौरे पर जाने वाली है? मतलब कि इंग्लैंड की टीम 16 साल बाद किस देश के दौरे पर जाने वाली है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पाकिस्तान के पे। तो एक्सप्लेनेशन देते हैं। साल 2021 में अक्टूबर में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आएगी, जो कि 2 T20 मैच सीरीज खेलेगी और 2 मैच कराची में खेले जाएंगे। ये दोनों मैच पाकिस्तान की कराची में खेले जाएंगे। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पहला जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच होगा वह 14 अक्टूबर को 2021 में होगा, और दूसरा T20 मैच 15 अक्टूबर को कराची में ही खेला जाएगा। तो देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या बन सकते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान और इंग्लैंड का नाम आया, तो इनसे दोनों से इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या बन सकते हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मैं पिछली वीडियो में डिस्कस करता आ रहा हूँ। और राष्ट्रपति आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान, जो पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं इमरान खान। मुद्रा क्या है पाकिस्तान की? पाकिस्तानी रुपया। जो पाकिस्तानी रुपया है वो रुपया पाकिस्तान के मुद्रा है। और इंग्लैंड की राजधानी क्या है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन। और प्रधानमंत्री कौन है इंग्लैंड के? बोरिस जॉनसन। और राजशाही कौन है वहाँ पर? राजा और रानी का राज चलता है, मतलब कि राजशाही कौन है वहाँ पर? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। तो महारानी एलिजाबेथ जो द्वितीय है ना, वो वहाँ पर
जैसे कि भारत में राष्ट्रपति है ना, वैसे ही वहाँ पर रानी एलिजाबेथ राष्ट्रपति का कार्य करती हैं। तो वहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टिलिंग, वहाँ की मुद्रा पाउंड स्टिलिंग। और सरकार वहाँ की क्या, संवैधानिक और राजशाही। वहाँ पर दो तरह की सरकार है, संविधान से भी चलती है और राजशाही तंत्र भी है वहाँ पर, मतलब इंग्लैंड में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। विश्व इकोनॉमी फोरम WEF मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, मतलब WEF की फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को जगह दी गई है? तो 36 शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को सूची दी गई? मतलब कि 36 शहरों की सूची में भारत के 4 शहर लिए गए हैं WEF ने। तो इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, 4 शहर। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 4 भारतीय शहर जिन्हें जगह दी गई है उनका नाम है बेंगलुरु, फरीदाबाद और इंदौर और हैदराबाद को विश्व के उन 36 शहरों में शामिल किया गया है जिन्होंने नई तकनीक को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए एक शानदार रोड मैप तैयार किया है। और 22 देश और 6 महाद्वीपों के ऐसे 36 शहरों का चयन किया गया है जो कि G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटी एयरलाइंस द्वारा विकसित स्मार्ट सिटी के लिए एक नई वैश्विक नीति रोड मैप की अगुवाई कर रहे हैं। तो WEF की बात है तो WEF से इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, WEF के बारे में क्या इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। तो WEF की स्थापना हुई, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की स्थापना हुई 1971 में। मुख्यालय है कोलोंगनी, स्विट्जरलैंड में। और CEO कौन है? कॉलम एम शावन। तो इसके CEO हैं कॉलम एन शावन। तो इसका 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि संयुक्त अरब अमीरात UAE ने निम्नलिखित में से कितने देशों की अस्थायी रूप से वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी? मतलब कि UAE ने कितने देशों पर अस्थायी रूप से वीज़ा जारी करने का रोक लगा दिया है? तो इसका डी ऑप्शन से है 12 देशों पर। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात UAE ने 12 देशों में भारत शामिल नहीं है, उन 12 देशों में भारत शामिल नहीं है। तो 12 देशों में कौन कौन शामिल है? पाकिस्तान के अलावा UAE सरकार ने तुर्की, ईरान, यमन, सीरिया, इराक और सोमालिया और लीबिया, केन्या, अफगानिस्तान के अन्य लोगों की यात्रा के लिए वीज़ा जारी करने के लिए निलंबन कर दिया है। UAE सरकार की तरफ से यह निर्णय पाकिस्तान में बढ़ रहे कोविड-19 के मामले को देखकर लिया गया है। तो देखते हैं UAE से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। UAE की राजधानी है अबू धाबी। UAE के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल निहान। तो UAE के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल निहान। तो UAE की मुद्रा है UAE दिरहम और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। तो इसके UAE के जो प्रधानमंत्री वर्तमान में मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, तो ये ध्यान में रखना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 से चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को किन 2 देशों ने ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए? मतलब कि किन 2 देशों ने चीन के गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए? तो किन 2 देशों ने किए? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिणी चीन और इंडो प्रांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर 2020 को एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। और अमेरिका और भारत और जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड संगठन के विदेश मंत्री के टोक्यो में हाल ही में हुए सम्मेलन में कुछ सप्ताह बाद यह पारस्परिक समझौता हुआ है। और इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों को एक दूसरे के यह जानने की प्रशिक्षण पाने की सुगमता होगी जो कि वे संयुक्त अभियान आयोजित कर सकेंगे। तो देखते हैं
ऑस्ट्रेलिया और जापान से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, हम इस वीडियो में आपको बता देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हमारी कैनबरा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्टॉक मॉरिसन, और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। तो इसमें जापान की देख लें, जापान से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। तो जापान की राजधानी टोक्यो, जापान के प्रधानमंत्री योशिडिंग हिंग डे सुंग, तो मुद्रा है जापानी येन। तो देखते हैं सातवां क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के परिवहन के लिए जीवन सेवा ऐप शुरू किया, मतलब जीवन सेवा ऐप शुरू किया, किस राज्य ने शुरू किया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली सरकार ने। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि जीवन सेवा ऐप समय पर गंभीर अनुरोधों को सेवा प्रदान करने के लिए एम्बुलेंस की अधिक उपलब्धता और सक्षमता के दिल्ली में आपातकालीन आवाजाही सेवा में दक्षता को बढ़ाएगा, और दिल्ली के ऐसे नागरिकों की सुविधा के लिए यह ऐप कारगर होगा। ऐप लॉन्च किया गया जो कि होम आइसोलेशन में, जो मतलब कि दिल्ली के ऐसे नागरिकों की सुविधा के लिए ये ऐप लॉन्च किया है जो कि होम आइसोलेशन में रहे हुए हैं। तो दिल्ली में अभी फ़िलहाल कोरोना के ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं, इसी कारण दिल्ली सरकार ने जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है, मतलब कि जो घर में आइसोलेशन में हैं उनकी सुविधा के लिए ये लॉन्च किया है। दवाई गोली की इस ऐप से ही मंगा सकते हैं दिल्ली में। तो देखते हैं दिल्ली से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल, उपराज्यपाल हैं, राज्यपाल अनिल बैजल। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। कनाडा ट्रक 1.5 संवाद में भारत की तरफ से किस मंत्री ने हिस्सा लिया, मतलब कि भारत और कनाडा ट्रैक 1.5 संवाद में भारत की तरफ से किस मंत्री ने इसमें हिस्सा लिया। तो भारत की तरफ से किस मंत्री ने हिस्सा लिया, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या कहा गया कि भारत और कनाडा के बीच हुए तीसरे भारत कनाडा ट्रैक 1.5 संवाद में भाग लिया है। विदेश मंत्री ने बातचीत में भाग लिया है, और इसकी मेजबानी ओंटारियो स्थित सेंटर ऑफ इंटरनेशनल गवर्नमेंट और इनोवेशन ऑफ गेटवे हाउस इंडिया काउंसिलिंग ऑन ग्लोबल रिलेशंस ने की है। और इन दोनों देशों ने कोविड-19 महामारी के संबंध में सहयोग पर चर्चा की है और मजबूती निवेश एवं वाणिज्य संबंध पर एक साथ काम करने में सुनिश्चित किया है। तो देखते हैं एक साथ काम करने के लिए सुनिश्चित किया है। तो इसकी तो कनाडा की बात हुई तो कनाडा से इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, और मुद्रा केनियाई डॉलर। तो मुद्रा है कनाडा की केनियाई डॉलर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में कहा कि किस देश ने हवा में मार करने वाली पहली ड्यूक रिएक्शन मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो किस देश ने ड्यूक रिएक्शन मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, हमारे भारत ने। तो एक्सप्लेनेशन हो गया डीआरडीओ ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर रेंज में किया है। यह मिसाइल 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक रेंज में आने वाले दुश्मनों की मिसाइल और हेलीकॉप्टर और ड्रोन को नष्ट कर सकती है। और एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की लंबाई 98 फीट है, और यह मिसाइल 4.7 मेक की गति से दुश्मन पर हमला करती है, यानी 5758 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ती है ये मिसाइल। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया किस देश की सरकार ने गिद्धों को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई है। तो किस देश ने पंचवर्षीय योजना बनाई है, ये भारत ने पंचवर्षीय योजना बनाई है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
एक्सप्लेनेशन है, केंद्र सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पंचवर्षीय कार्य योजना शुरू की है। वे प्रकृति के ऐसे शवभक्षी हैं जो जानवरों के शव को खाकर आप आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत में गिद्धों की आबादी में भारी गिरावट के कारण यह कदम उठाया गया है। मतलब भारत में गिद्धों की भारी गिरावट के कारण भारत सरकार ने यह कदम उठाया गया है। तो गिद्धों को बचाने के लिए भारत सरकार ने यह कदम उठाया। तो यह देख लेते हैं गिद्धों से हमारे पर्यावरण में क्या बचाव होते हैं। तो गिद्धों से हमारे पर्यावरण में क्या महत्वपूर्ण बचाव हैं। चूंकि गिद्ध विशेष सफाई कार्यकर्ता होते हैं और इसलिए ये ऐसे पशु या शव को जल्दी से निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि लाख कवक से और रोगजनक बैक्टीरिया को पाल सकता है। मतलब कि पाल सकता है। ये लाखों कवक रोगजनक बैक्टीरिया पशु एवं मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। गिद्ध संरक्षण योजना 2020 और 2025 APVC के निर्माण कार्य योजना में शुरू हुई है। तो देखते हैं, जो मैंने कल आपको क्वेश्चन बताया था हल करने के लिए, उसका बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया था। तो इसका सही ऑप्शन बता देता हूँ क्या ऑप्शन है। चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब स्टेट आइकन नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया? सोनू सूद को। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में, देखते हैं क्या कहा गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्टर सोनू सूद को पंजाब स्टेट आइकन के रूप में अपॉइंट किया गया है। सोनू सूद पंजाब के मोगा जिले के रहने वाले हैं। सोनू सूद को बतौर एक्टर पूरी दुनिया में पहले से ही लोग जानते हैं और उन्होंने हिंदी, पंजाबी और दक्षिणी भारतीय सिनेमा में काम किया है। लेकिन उनकी एक अलग पहचान उस वक्त बनी जब उन्होंने और उनकी टीम ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने में बढ़ चढ़कर मदद की। तो देखते हैं, मैं आज के आपके लिए क्वेश्चन लाया, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और इसके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। मैं पढ़कर बता देता हूँ क्या ऑप्शन क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। तो वीडियो यहीं तक लास्ट होगी और आप मेरी वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर कर दिए ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी हो तो लाइक भी कर दीजिए। और धन्यवाद। जय हिंद।